हेलो गाइस, नमस्ते। ओके, सो इस वीडियो के एंड में ना एक छोटा सा गिव अवे, वो गिव अवे एक फ़ोन नहीं है, मैं उतना अफोर्ड नहीं कर सकता, बट मेरे किसी पहचान में एक कस्टम गिफ्टिंग सॉल्यूशंस वाले दो लोग हैं जो बेसिकली दे हेल्प ट्रांसफॉर्म योर इमोशंस इनटू गिफ्ट्स फॉर योर लव्ड वंस। ओके, सो दे हैव डन वन दिस मंथ, सो दे आर डूइंग अ गिव अवे। सो उसकी डिटेल्स मैं इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा, सो यू कैन चेक इट आउट। ओके, एक छोटा सा टास्क है जो आपको करना होगा, एंड देन यू कैन बी एलिजिबल फॉर you can be eligible for becoming one of the lucky giveaway winners. Okay, so आज हम बात करेंगे Vivo के इस ब्यूटीफुल से Vivo V23 Pro 5G फ़ोन के बारे में। पहले तो इसकी ब्यूटी देख लीजिए, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कर्व डिस्प्ले है ये, ऑफ कोर्स इट्स नॉट एज कर्व्ड एज दी जो सैमसंग के फ़ोन्स आते हैं, बट उसका प्राइस सेगमेंट अलग होता है, इसका प्राइस सेगमेंट अलग है। पहले इसका ब्यूटी देख लीजिए, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। सो ये बेसिकली एक 5G फ़ोन है। 5G फ़ोन का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ नाम के लिए 5G फ़ोन है, अच्छे से 7 5G बैंड्स इसमें सपोर्टेड है। सो आपको अगले 3-4 साल 5 साल तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें जो ऊपर की तरफ से प्रोटेक्शन है वो स्कॉच सेंसेशन का प्रोटेक्शन है, जो कि स्कॉच सेंसेशन बेसिकली स्कॉच इज़ एन न्यूयॉर्क बेस्ड ब्रांड, और ये आई थिंक गोरिल्ला ग्लास के मैन्युफैक्चर से भी पुराना ब्रांड है। एंड ऑन पेपर एज पर गूगल बाई क्लेम्स, ओके, स्कॉच सेंसेशन इज़ 20% more durable, more efficient, more protective than the Gorilla Glass 5. So we are covered here, no problems with the display part of it. पीछे के साइड पे there's a back, the back is a glass. Okay, so yes, अगर ये आपके हाथ से गिरेगा तो शायद चांसेस है कि इसमें क्रैक्स आ सके, ब्रेक हो सकता है, बट of course I cannot afford to drop test it right now and show it to you, but मेरे बाजू में छोटी बच्ची रहती है, वो जब आई थी उसे खेल रही थी, उसके हाथों से गिर गया था एंड इट फेल फ्लैट ऑन फेस। ओके, सो मेरा ऑटोमेटिक ड्रॉप टेस्ट हो गया एंड यू कैन सी कि शायद ही आपको कुछ इसके ऊपर प्रॉब्लम दिखता होगा। सो प्रोटेक्शन वाइज, बिल्ड क्वालिटी वाइज अमेजिंग, फुल मार्क्स टू दैट। ओके, डिस्प्ले की बात करें तो ये है एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड 90 हर्ट्स का डिस्प्ले। इसकी जो ब्राइटनेस है वो है 1300 नीट्स गाइस। 1300 नीट्स इज़ एन अमेजिंग ब्राइटनेस। एक्चुअली में ये फ़ोन बहुत ही ब्राइट है। ओके, एंड आउटडोर में भी आपको अमेजिंग परफॉर्मेंस देगा। ओके, एंड अबाउट द PPI ऑफ दिस, ओके, विच इज़ पिक्सल पर इंच। ओके, जो डेंसिटी होती है पिक्सल्स की कि आपके स्क्रीन के 1 इंच के एरिया में कितने पिक्सल्स होते हैं, वो इसकी है 398। अब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, जितने ज़्यादा पिक्सल्स होंगे आपके 1 इंच में, उतना डेंसिटी ऑफ द पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन ज़्यादा होगा, तो आपको उतनी ही बढ़िया पिक्चर मिलेगी, उतनी अच्छी क्वालिटी मिलेगी। अगर आप उसको कंपेयर करना चाहें तो iPhone 13 का जो PPI है वो है 460, और उसके सामने ये है 398, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 400। सो नॉट बैड फॉर द प्राइस रेंज। ओके, बिकॉज आईफोन याद रखना 1 लाख के ऊपर चला ही गया है अभी। ये आता है एक Android 12 बेस्ड फन टच OS के साथ। ओके, जो कि इनका कस्टम OS है, बट इट्स मुझे काफ़ी अच्छा इसका नियर स्टॉक एक्सपीरियंस लगता है। हाँ, छोटे मोटे ऐप शायद प्री इंस्टॉल आएंगे, बट वो आपको अनइंस्टॉल करने मिलते भी, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो भी इट्स नॉट इतना भी ज़्यादा ब्लॉटवेयर नहीं है इसमें कि आपका आधे से ज़्यादा मेमोरी वो लेके जाए। ठीक है, प्रोसेसर की बात करें, इसमें है Dimensity 1200 का एक 3 GHz का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। परफॉर्मेंस वाइज अमेजिंग परफॉर्मेंस। मैं आपको जब इसका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मुझे इसके बारे में कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कैमरा पीछे है 3 कैमरास, 108 प्राइमरी शूटर, 8 का अल्ट्रा वाइड, 2 का मैक्रो। ओके, इसके मैं आपको सैम्पल फोटोज़ भी दिखा दूंगा। यहाँ पे है ड्यूअल LED पीछे के साइड पे, यहाँ पे आप देखोगे डुअल LED है। प्लस इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, फ्रंट में भी आपको मिलता है एक 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी शूटर एंड एक 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड शूटर। सो फ्रंट में भी यस, इसमें अल्ट्रा वाइड पॉसिबल है, एंड उसके भी फोटोज़ बहुत ही अमेजिंग आते हैं, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज, Vivo के फ़ोन जाने जाते हैं फॉर दी डिस्प्ले, सॉरी फॉर दी फोटो सेक्शन। ओके, अगर आप इसको देखेंगे, मैं अगर इसको फ्रंट पे करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए फ्रंट में भी आपको ड्यूअल LED फ्लैश मिल जाता है। तो जब आप इससे फ़ोटो लेंगे ना, वो फ़ोटोज़ इतने बढ़िया आएंगे ना फ्रंट में भी, आई मीन लाइक यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। ओके, एंड अगर बात करते हैं, इसमें एक 3.5 mm कनेक्टर नहीं है, बट ये जो है ना, इसके साथ ये बेसिकली आपका चार्जिंग पोर्ट है, बट इसी के साथ फ़ोन के बॉक्स में ही आपको एक 3.5 mm, इससे 3.5 mm का कन्वर्टर मिल जाता है, जो कि आप यूज़ करके बेसिकली आप आपका नॉर्मल हेडफोन्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा काम कर लेता है।
अगर आप देखिए यहाँ पे ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर है। मुझे इसका स्पॉट ढूंढने में थोड़ी तकलीफ हो रही है, बट यू नो वंस यू गेट द स्पॉट राइट ऑन इट वर्क्स वंडरफुल। ओके, 44 वोट्स का चार्जर आता है बॉक्स के साथ ही। 4300 mAh की बैटरी है। फुल चार्ज होने में ये तकरीबन 1 घंटा या आई थिंक 50-55 मिनट लेता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एंड एक्चुअली मैं कंपनी क्लेम्स के अलावा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मैं 4 महीने से इस फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ एंड इट चार्जेस सुपर क्विक, लास्ट फॉर मोर देन अ डे। मेरे यूजेज के साथ, जबकि मैं इसमें बहुत कुछ करता हूँ, मेरा यूजेज बहुत हैवी है, उसके साथ भी अगर मुझे ये पूरा 1 दिन दे जाता है तो ट्रस्ट मी गाइज, देयर इज नो प्रॉब्लम विद इट। और कंपनी के क्लेम्स के हिसाब से 0 to 63% ये चार्ज हो जाएगा 30 मिनट्स में। ओके, ओवरऑल स्पेक्स वाइज अमेजिंग स्पेक्स। डिस्प्ले की तरफ ओके, जैसे कि मैंने बोला ये 1300 निट्स ब्राइटनेस वाला 90 हर्ट्ज का एक सुपर एमोलेड फुल HD प्लस का डिस्प्ले है। HDR10 प्लस भी सपोर्ट करता है, वाइड वन भी सपोर्ट करता है। बट वो सब चीज़ें जो है वो स्पेसिफिकेशन आपको कहीं भी पढ़ने को मिल जाएगी। हमारा काम है, मेरा काम है यहाँ पे एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाना आपको। अगर आप देखेंगे, आप खुद देखिए, बेसिकली अभी फिलहाल मैं जो कैमरा से शूट कर रहा हूँ ना, वो शायद आपको उतना क्लैरिटी नहीं दिखा पाता रहेगा, बट ट्रस्ट मी, जब मैं उसको रियलिटी में देख रहा हूँ, जो आपको कैमरे में दिख रहा है उससे कहीं गुना बेटर है। ओके, सो लेट्स प्ले 4K वीडियो एंड लेट्स सी कि हाउ डज इट लुक। ओके, आप साउंड भी सुन सकते हैं, डिसेंट सा साउंड है, स्टीरियो स्पीकर्स है। ओके, लेट्स ट्राई टू स्किप दैट। ओके, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, आपको देख लीजिए। ये जो यहाँ पे ड्रॉपलेट्स दिख रहे हैं ना पानी के, उस पर फोकस कीजिए, उसके आँख पे फोकस कीजिए, इसके ये जो बाल है उस पर फोकस कीजिए, आपको क्रिस्पनेस दिखेगी। इनफैक्ट मुझे नहीं लग रहा कि ये अभी इसकी फुल कैपेसिटी भी चल रहा है। लेट मी चेक कि ये कितने पे चल रहा है अभी। ओके, हाँ, ये फुल HD पे नहीं है। लेट्स गो एंड मेक इट एज फुल HD एंड देन वी विल सी द डिफरेंस एज वेल। देखिए, कलर्स देखिए, क्लैरिटी देखिए, ब्राइटनेस देखिए। कैसे बताऊँ मुझे नहीं पता, बट अगर आप जब इसको रियलिटी में हाथ में लेके देखोगे, हाथ में जब आप इस फ़ोन को पकड़ के आप इसके ऊपर वीडियोस देखोगे, आप इसके मूवीज़ देखोगे ना, इमर्सिव डिस्प्ले है इसका। पहले तो डिस्प्ले देखिए, H2S डिस्प्ले है, इसलिए आप जब इसमें मूवीज आपको देखोगे ना, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सुपर्ब डिस्प्ले। ओके, अब हम देखते हैं इसमें से इसके थोड़े बहुत सैम्पल पिक्चर्स जो मैंने लिए हुए हैं। अगर आप इस इमेज को देखिएगा, ये तकरीबन 30 फ्लोर्स की हाइट से ली हुई इमेज है। नॉर्मल सी इमेज दिख रही है आपको, क्या ही इसमें डिटेल्स दिख रही होंगी और क्या ही दिखता होगा, मगर आपको एक मैं कमाल की चीज़ दिखाऊंगा, आप देखते जाइए। आई एम जूमिंग इन, आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। इतना जूम करने के बाद भी अगर ये इतना, और एक चीज़ देखिए क्या लिखा हुआ है, डोंट वेस्ट वाटर। इतना जूम करने के बाद भी अगर मैं इस चीज़ को पढ़ पा रहा हूँ, इससे ज़्यादा मेरे को आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं कि कितना डिटेल्स कैप्चर कर रहा है ये पर्टिकुलर फ़ोटो। सो ये इसमें से एक हाई रेजोल्यूशन के मोड पे ली हुई फ़ोटो है। एंड अगर हम देखें तो ये बोके में ली हुई पोर्ट्रेट, बैक कैमरा से ली हुई पोर्ट्रेट फ़ोटो है। एंड ये भी एक बैक कैमरा की फ़ोटो है, बट ये आई थिंक मैंने अल्ट्रा वाइड से ली हुई है, तो इसमें डिटेल्स आपको कम दिखेगी, बट आपको इसमें जो एरिया कवर होगा वो ज़्यादा होगा। अगर मैं इसी फ़ोटो को, ये भी शायद वही है, एंड लेट्स गो टू द नेक्स्ट। हाँ, अगर आप इसको देखिएगा तो मैं यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि सामने के घरों में क्या चला है। दूसरों के घरों में झांकना चाहिए नहीं, बट जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कितना क्लियर फोटोज़ ये ले रहा है। ठीक है, ये और एक सैम्पल पिक्चर है। अब पहले तो आप जब देखेंगे ना स्क्रीन पे इसको, तो इतना ब्रिलियंट लगता है, बिकॉज इतना सही H2S डिस्प्ले है ना कि मज़ा ही आ जाता है इसको देख के। शायद आपको लगता रहेगा कि मैं इसके कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी गाइज, आउट ऑफ द वर्ल्ड है इसका डिस्प्ले। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, और एक चीज़, हाँ, यहाँ पे अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ तो ये देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी भी ये जो फ़ोटोज़ है। इनफैक्ट मैं आपको पहले ही फ़ोटो में वो ज़्यादा क्लियर में दिखा पाऊँगा, जो हाई रेजोल्यूशन मिली हुई फ़ोटो है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट मेक्स द डिफरेंस। अगर मैं इसको जूम करता हूँ अभी, आप देखिए अभी भी उसने ये जो ट्री है उसके जो एजेस है, रिक्शा की जो आउटलाइन है, जनरली क्या होता है ना, जब अच्छे से इमेज कैप्चर नहीं होती है, अच्छे से प्रोसेस नहीं होती है, तो आप जब जूम करोगे ना तो एजेस जो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, बट इसमें आप देखिए वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी चीज़ को। इनफैक्ट ये देखिए, ये एक शैडो है ट्री का, उसको भी अच्छे से कैप्चर किया, उसकी भी आउटलाइंस उसने बहुत परफेक्टली कैप्चर की। इससे ज़्यादा मैं आपको एक कैमरा में
यू नो व्हाट, आई डोंट नो मैं इससे ज़्यादा ये कैमरा वैसे क्या एक्सपेक्ट करूँ। DSLR के लेवल का परफॉर्मेंस है इसका, ऑफकोर्स प्राइस सेगमेंट के कंसिडरेशन के हिसाब से, ठीक है। कि इसके मेन यू नो किसी भी फ़ोन की जान के बारे में, उसके प्रोसेसर, उसके परफॉर्मेंस के बारे में, भाई साहब क्या परफॉर्मेंस है। जनरली लोग क्या करते हैं ना, जब वो आपको रिव्यूज़ दिखाते हैं या जब वीडियोस बनाते हैं ना, खाली फ़ोन लेके आते हैं, नया नया पेटी पे खाली फ़ोन लेके आते हैं, उसको आपको उसके ऊपर वो यू नो स्पीड टेस्ट एंड परफॉर्मेंस टेस्ट और वो सब थ्रॉटल टेस्ट और सब करके दिखाते हैं। सर जी उसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं फ़ोन यूज़ करूँगा, जब मेरा फ़ोन 50, 60, 70% के ऊपर फुल हो जाएगा, उसके बाद मेरा जो डे टू डे टास्क है उसमें ये कैसा परफॉर्म करता है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो लेट मी शो यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाऊँ, सॉरी सेटिंग्स, ओके, मैं सेटिंग में जाके आपको दिखाता हूँ कि इस फ़ोन में फ़िलहाल अब ये देखिए 87% स्टोरेज फुल है। जब भी कोई फ़ोन 65-70% के ऊपर जाता है स्टोरेज में, यस मेन मेमोरी स्टोरेज में, तब उसको रियल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक 8 GB का रैम है, प्लस एक एक्सपांडेबल इंटरनल मेमोरी को भी वो एक्सपांड करके यू नो रैम की तरह यूज़ कर सकता है, जिसका मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा दिखता नहीं है, बट ठीक है वो एक फ़ीचर अवेलेबल है। बट स्मूथनेस देख लीजिए आप, ओके, दिस आर ऑल द एप्स ओपन राइट नाउ। उसके बावजूद ये नो इतना अच्छा स्मूथनेस दे रहा है आपको, यू नो। अभी भी आप देखिए कैमरा ओपन है, अभी भी जो चीज़ जैसे है वैसे ही उसने अभी तक प्रिजर्व करके रखी है। रैम मैनेजमेंट इसका बहुत बढ़िया है, ठीक है, ओके। सो एक बार वो हल्का सा लोड करता है उस चीज़ को, बट उसने अपनी मेमोरी से नहीं निकाला हुआ है उस चीज़ को। सो इट इज़ स्टिल लाइक यू नो होल्डिंग अप एवरीथिंग इन द मेमोरी। सो दिस इज़ अमेजिंग फ़ोन, ओके। अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं किसी एक एप्लीकेशन के अंदर हूँ, विद द फ्लिक ऑफ अ फिंगर, ये देखिए चेंजिंग एप्स, ऐसा लग रहा है कि मैं बुक के पन्ने पलट रहा हूँ, बट वो एक्चुअली मैं ऐप स्विच कर रहा है। लुक एट द स्मूथनेस ऑफ इट। और ये 90 हर्ट्ज का डिस्प्ले की वजह से ये और स्मूथ फील होता है। ये जो कैमरा है ये शायद अभी 60 या 30 FPS पे ही शूट कर पा रहा है, इसके लिए आपको उसका स्मूथनेस दिख नहीं रहा है, बट जब आप इसको यूज़ करोगे आपको 90 हर्ट्ज का स्मूथनेस फील होगा। और अल्ट्रा स्मूथ है सर जी, ये बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। मैं आपको इसमें आई थिंक मैं BGMI भी आपको इसमें ज़रा सा खेल के दिखा देता हूँ, लाइक यू नो। सो लेट्स लुक एट, जैसे ही मैं इसको ऑन किया, आप देखिए इसका जो गेम मोड है वो अपने आप ऑन हो गया, जिसकी वजह से वो प्रोसेसर को ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइज़ कर देता है टू गिव यू द बेस्ट परफॉर्मेंस यू नो वाइल प्लेइंग गेम्स, ओके। सो यू नो इट्स लोडिंग अप, लेट्स सी कितना टाइम लगता है इसको लोड होने के लिए भी। So I think within the next second, okay, not bad. I mean decent सा है. Let's quickly go in and start a match just to see. अभी फिलहाल तो मैं वीडियो शूट करते करते तो वैसे भी मैं ठीक से खेल नहीं पाऊंगा, बट यू नो जस्ट दिस इज जस्ट टू शो कि भाई कैसा इसका परफॉर्मेंस है, क्या डिस्प्ले है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी कैमरा 30 FPS पे शूट कर रहा है, बट तब भी आपको इसका स्मूथनेस फील होता रहेगा। बहुत ही बढ़िया यू नो गेम प्ले है। आई थिंक इसमें आपको सेटिंग में अगर मैं देखूँ आपको शायद वो हाई पे भी खेलने का ऑप्शन दे देता है। सो लेट्स लुक एट द, ओके, मेरे को इसके लिए लॉबी में जाना पड़ेगा। लेट्स गो टू द लॉबी। ओके, एंड इफ आई गो टू दी सेटिंग्स एंड इफ आई गो टू ग्राफिक्स, आई थिंक UHD में तो मुझे देने नहीं वाला, अल्ट्रा HD में भी वो नहीं देगा, HDR मुझे दे देगा और अल्ट्रा। सो आप देख सकते हैं HDR अल्ट्रा, ओके। इस सेटिंग पे भी आप इस फ़ोन में खेल पाओगे गेम्स। एंड ये जो प्रोसेसर है ना वो डिसेंट सा परफॉर्मेंस आपको देता है, इवन फॉर यू नो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बहुत बढ़िया परफॉर्मर है सर, इन शॉर्ट। सो लेट इट लोड एंड वी कैन सी। ओके, सो आप देख सकते हैं अल्ट्रा और आई थिंक HD पे खेलते हुए भी
ये फ़ोन जो है आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा कुछ भी। ऑफकोर्स आपको यहाँ पे फ्रेम्स नहीं दिखेंगे बिकॉज मेरा जो शूट हो रहा है वीडियो वो शायद एक 30 FPS के फ़ोन से ही हो रहा है, बट डिसेंट गेमिंग आपको क्लियरली ये तो दिख रहा है कि ये कहीं पे भी अटक नहीं रहा है इवन एट दिस हाई सेटिंग्स। ओके, सो you'll नॉट बी डिससेटिस्फाइड विद दिस फ़ोन फॉर श्योर। ओके, एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ इसका रैम मैनेजमेंट, तो जो दूसरी चीज़ें मैंने ओपन रखी थी वो अभी भी ओपन है। पबजी जितनी भारी गेम ऑन करने के बावजूद अगर ये सब चीज़ें रैम में फिर भी रख पाता है तो इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एंड नाउ लेट मी शो यू वन थिंग। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं क्रोम में हूँ एंड मैं यहाँ पे एक फिंगर स्वाइप करता हूँ, मैं गेम के अंदर आ गया। कितना स्मूथ ट्रांजिशन है बिटवीन द एप्स, यू कैन सी फॉर योरसेल्फ। सो कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन गाइज, ये एक 35,000 के बजट रेंज में बहुत ही बढ़िया बाई है। मैं डेफिनेटली आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसको बाई किया यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस। ओके, नाउ आप इसको इस तरीके से मत सोचिएगा कि मुझे इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वही सब फीचर्स मुझे एक 15-20 हज़ार वाले फ़ोन्स में भी मिल जाते हैं। सो वाई शुड आई पे 35,000? इट्स अ प्रीमियम थिंग गाइज। जैसे लोग आईफोन के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख तक भी पे करने के लिए रेडी हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ एक प्रीमियम फील होता है व्हेन दे यूज इट, एक रिच फील होता है। सो दिस फाइनली जो मैं कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन गाइज, ये एक 35,000 के बजट रेंज में बहुत ही बढ़िया बाई है। मैं डेफिनेटली आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर आपने इसको बाई किया यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस। ओके, नाउ आप इसको इस तरीके से मत सोचिएगा कि मुझे इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वही सब फीचर्स मुझे एक 15-20 हज़ार वाले फ़ोन्स में भी मिल जाते हैं। सो वाई शुड आई पे 35,000? इट्स अ प्रीमियम थिंग गाइज। जैसे लोग आईफोन के लिए 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख तक भी पे करने के लिए रेडी हैं, तो क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें कुछ एक प्रीमियम फील होता है व्हेन दे यूज इट, एक रिच फील होता है। सो दिस अप्लाइज टू दिस फोन एज वेल। दिस इज़ नॉट द बजट स्मार्टफोन, दिस इज़ द प्रीमियम स्मार्टफोन। ओके, सो आप उस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इसको कहाँ से बाई करना चाहिए। ठीक है, सिंपल है, फ्लिपकार्ट पे आपको ये अवेलेबल है 38,990 में, प्लस आपको यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक 3,000 का HDFC का डिस्काउंट भी मिल रहा है। सो तकरीबन आपको ये मिलेगा 35,990 में, जो कि होएगा 36,000। ओके, इसके अलावा अगर आप आपका पुराना फ़ोन एक्सचेंज करेंगे, ये मेरे फ़ोन की वैल्यू दिखा रहा है 2250, आपके फ़ोन के समझो मैं एवरेज वैल्यू पकड़ के चलता हूँ 3,000, तो आपको और 3,000 इसमें से ऑफ हो जाएंगे। तो 36 में से और आपके 3,000 ऑफ हो गए तो आपको ये पड़ेगा 33,000 में। ठीक है, दूसरा एक ऑप्शन ये है कि ओके, इसमें एक चीज़, अगर आप कैशबैक लेते हो, सॉरी एक्सचेंज वैल्यू लेते हो, तो आपको GST बिल लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है। सो इसका एक एक आइडिया ये है कि आप अपना फ़ोन कैशिफाई में या दूसरे किसी वेबसाइट पे सेल कर दीजिए पुराना फ़ोन, वो भी आपको 2 दिन तो उसके दे देंगे, बट उसके बदले यहाँ पर आप जो GST बिल है उसका एडवांटेज ले लीजिए। तो आपको 36,000 के ऊपर अगर मैं 20% भी गिनता हूँ, शायद वो 18 या 28 है, मुझे पता नहीं, इसमें मैं 20 पकड़ के चल रहा हूँ। सो आपको मोटा मोटा समझ लीजिए तो भी 6-7-8 हज़ार रुपये का और फ़ायदा हो जाएगा। सो 7,000-8,000 आपको GST से बेनिफिट मिलेगा अगर आप किसी का GST डिटेल्स इनपुट कर सकते हैं, प्लस आपका जो पुराना फ़ोन है वो 2-3 हज़ार में आपने कहीं और बेच दिया तो 10,000 तो ऐसे ही कम हो गए, और ऑलरेडी आपको 36 में मिल रहा है। सो नेट तो आपको ये 26,000 में ही पड़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दूसरा एक ऑप्शन है कि आप इस फ़ोन को बाय कर सकते हैं क्रोमा में जाके, टाटा क्रोमा में जाके। अभी मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले वो लोग आपको प्राइस मैच करके ऑनलाइन रेट में ही दे देंगे, और उनके वहाँ पे भी कैशबैक ऑफर्स और सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ पे से बाय करने का सिर्फ इतना एक रीज़न है कि जब आप वहाँ से बाय करते हैं तो वो लोग आपको एक एडिशनल गिफ्ट देते हैं। मुझे उन्होंने इन्फिनिटी के TWS ईयरबड्स दिए थे, जो कि काफ़ी डिसेंट से, काफ़ी अच्छे से, उसकी MRP 5,000 है, बट इट्स अ गुड, लाइक फ्री का माल किसको अच्छा नहीं लगता, राइट? सिंपल सी चीज़ है। सो दैट्स अनदर ऑप्शन। आपको बोल रहा था कि एक छोटा सा गिव अवे है। सो ये है वो गशॉफ गिफ्ट्स का, कस्टम गिफ्टिंग सॉल्यूशंस वालों का इंस्टाग्राम का ऑफिशियल चैनल। सो इसको फॉलो कर लीजिए, और थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो आपको करनी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। अगर आप फॉलो कर लोगे तो you'll be eligible for the free giveaway from them। सो ऑल इन ऑल गाइज, बहुत ही बढ़िया फ़ोन है, डेफिनेटली आप इसको बाय कर सकते हैं। ये था मेरा रिव्यू Vivo V23 Pro 5G के ऊपर आफ्टर ऑलमोस्ट 5 मंथ्स ऑफ रफ यूजेज। ओके, मैं बहुत ही रफ यूज़र हूँ, सो उसके हिसाब से भी ये फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। कंसिडरिंग फ़ोन ऑलमोस्ट फुल है, उसका इतना अच्छा, इतना बढ़िया परफॉर्मेंस है। इट्स एन अमेजिंग परफॉर्मर। ओके,
फाइनल चीज़, अगर आप लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा भी आपको हेल्प कर पा रहा हूँ आपके डिसीजन मेकिंग में और आपको रिव्यू देकर, सो कंसिडर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू।